हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एडेस पे। आज हम बात करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के जो बेसिक कंसेप्ट हमारा जो चल रहा था। उम्मीद कर रहे हैं सारे वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारा ये बेसिक का लास्ट वीडियो होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न से, और हमारे साथ आप इसको प्रैक्टिस करने का प्रयास जरूर करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हमारी मेहनत, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं कुछ करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न से। तो आते हैं आज के पहले प्रश्न से, और आज का हमारा पहला प्रश्न है जिसमें एक्स वाई का रेशियो दे रखा है 3:2, और हमसे जो पूछा जा रहा है वो इस प्रकार से प्रश्न देकर पूछा जा रहा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है जो रेशियो में है। सॉल्व करने के बाद रेशियो में क्या आएगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि एक्स के जगह पे 3 रखना है और वाई के जगह पे 2 रखना है। तो सीधा रखते हैं हम इसको। तो 3 जैसे ही रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 बनेगा, और 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, प्लस उसी प्रकार से y की जगह पर 2 रखेंगे तो बन जाएगा 4, और 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें तो 3x² है, तो x के जगह पे हम अगर 3 रखते हैं तो 9 बनेगा, और 9 में 3 से मल्टीप्लाई तो 27 माइनस, और y के जगह पर अगर हम 2 रखेंगे तो 4 बनेगा, और 4 में 2 से मल्टीप्लाई तो 8 बनेगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा 30:19। और हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। x के जगह पे हम 3 रखे हैं और y के जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो हमारा जो आंसर निकल के आता है सॉल्व करने के बाद वो 30:19 आएगा, जो हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं अब आगे। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि 3x + 5 डिवाइड करना है 5x - 2 के साथ। तो हमारा जो रेशियो आता है वो 2/3 आता है। तो x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप सिंपल इसको क्या करेंगे, 3x + 5 डिवाइड करना है 5x - 2 के साथ। तो हमारा जो सॉल्व करने के बाद आता है वो 2/3 आता है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 9x + 15, और ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10x - 4। ये 4 इधर आएगा तो 19 बनेगा, और ये 9x उधर जाएगा तो 10x में से 9x चला गया तो x ही बचा है यहाँ पे। तो x बराबर 19, हमारा जो वैल्यू है x का वो 19 आ रहा है, और ऑप्शन जो है बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मतलब x के जगह पे अगर हम 9 रखते हैं तो ये सॉल्व करने के बाद हमें 2/3 दे देगा। उम्मीद कर रहे हैं मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें a + b का रेशियो दिया गया है b + c के साथ, और c + a के साथ 6:7:8 दिया गया है। और प्रश्न में कंडीशन दिया गया है कि a + b + c को जोड़ने पे 14 आता है। तो c का वैल्यू बताएं, c का वैल्यू क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो आप अगर देख रहे हैं कि a + b को अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास c का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि a + b का वैल्यू 6 है, तो जैसे ही यहाँ 6 रखेंगे तो ये 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो c का वैल्यू जो आएगा वो 8 आ जाएगा। और 8 आएगा तो ऑप्शन सी हमारा सही होना चाहिए था, लेकिन वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो a + b + c का जो वैल्यू है वो नंबर को जोड़ा गया है, और आप यहाँ से उठा के रेशियो जोड़ रहे हैं। तो नंबर में रेशियो कैसे जोड़ेंगे हम? तो हम क्या करते हैं, a + b का वैल्यू निकालते हैं कि a + b का वैल्यू कितना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x, सभी जगह x लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैंने बेसिक में बताया था कि रेशियो में क्या होता है कि अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सभी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सभी नंबर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि रेशियो में कोई चेंजिंग ना आए। अब हम देख रहे हैं कि तीनों को जोड़ने पर 14 आ रहा था, तो हम भी यहाँ जोड़ेंगे तीनों को, तो हमारे पास कितना आएगा। तो जैसे कि a + b = 6x, b + c = 7x, c + a = 8x। अगर हम सभी को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 2 बार a है और 2 बार b है और 2 बार c है, बराबर 21x। यही आएगा ना, क्योंकि 2 बार a है, एक a यहाँ है एक a यहाँ है, 2 बार b है और 2 बार c है। तो 2a + 2b + 2c = 21x। तो 2 हम सभी जगह से कॉमन ले लेंगे, तो a + b + c = 21x। और आपको पता है कि a + b + c हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है 14। तो जैसे ही 2 × 14 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 21x। तो 7 से चला जाएगा 3 टाइम में, और 7 से चला जाएगा ये 2 टाइम में। तो हमारे पास आ रहा है 4 = 3x
तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास 4/3, यानी कि हम x का वैल्यू निकाल दिए हैं कि x बराबर 4/3 होगा। और यहाँ देख रहे हैं कि 6x है, तो x के जगह पे जैसे ही हम रखेंगे तो 6 × 4/3, तो ये 3 से ये चला जाएगा 2 टाइम में, मतलब 8। a प्लस b का जो वैल्यू है वो 8 है। तो यहाँ जैसे ही हम अगर 8 रखेंगे a प्लस बी के जगह पे, तो ये 8 उधर जाएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा, तो हमारे पास c का वैल्यू निकल जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि ए बी का रेशियो दिया गया है सी डी के साथ, मतलब दोनों इक्वल है, और हमसे ये इक्वेशन दिया गया और पूछा जा रहा है कि इसके बराबर कौन सा इसमें समीकरण जो है वो सॉल्व करने के बाद आंसर नहीं दे सकता है। मतलब 3 ऐसे ऑप्शन है जो इसके बराबर हो सकता है और चौथा ऑप्शन इसके नहीं हो सकते। तो एक तो हम सीधे आइडेंटिफाई करेंगे ऑप्शन के अनुसार कि अगर यहाँ पर प्लस प्लस है तो हमारा जो भी आंसर है वो प्लस में ही आएगा। तो यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, और यहाँ माइनस में है, तो 100% हम पहली बात की श्योर हो जाएंगे कि यहाँ पर माइनस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। बाकी ये तीनों ऑप्शन सूटेबल है इसके आंसर को लाने के लिए, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन है जो इसके बराबर नहीं हो सकता है। तो यही एक ऑप्शन जो हमको दिख रहा है जो माइनस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है और आंसर माइनस में कैसे आ सकता है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। बाकी ये सभी ऑप्शन इसके आंसर आ सकते हैं, फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। अगर हम सॉल्व करें एक ऑप्शन को उठा के हम देखते हैं, तो एक जगह पे अगर हम सी रखते हैं, तो एक जगह पे अगर हम सी रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा MC प्लस NC बनेगा, क्योंकि हम इस सी को छोड़ दिए ऐसे ही। नीचे अगर हम देखें तो हम MB के जगह पे हम D रख देते हैं, तो MD प्लस ND बनेगा। तो यहाँ MN कॉमन निकलेगा, सॉरी C कॉमन निकलेगा यहाँ पे, तो M प्लस N आएगा, और यहाँ पे हम D कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे M प्लस N आएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो C/D ये भी आ रहा है। इसी प्रकार से ये भी आ सकता है, और इसी प्रकार से A प्लस C और B प्लस D भी आ सकता है, लेकिन ये ऑप्शन चौथा जो है वो नहीं आ सकता क्योंकि ये माइनस में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि A/B बराबर है C/D के और बराबर है E/F के, इक्वल में 3 दे रखा है। तो हमसे जो पूछा जा रहा है वो इस प्रकार से क्वेश्चन देके पूछा जा रहा है कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा। तो आपको पता है सबसे पहले कि इसके नीचे 1 होगा, और सभी फ्रैक्शन की ये बराबर में है, मतलब A/B बराबर 3/1, C/D बराबर 3/1 और E/F बराबर 3/1 है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि BDF इसके जो वैल्यू है वो 1 है, और ACE का जो वैल्यू है वो 3 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं नीचे में BDF है, मतलब इस तीनों का वैल्यू 1 होगा। तो जैसे ही 1 के पावर 31, D के पावर 23 और F के पावर 34 लिखेंगे तो आंसर हमारा 1 ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 के पावर कुछ भी है यहाँ पे आंसर हमेशा 1 आएगा। तो हम यहाँ पे ये चीज़ तो समझ में आ गया कि यहाँ पे 1 आने वाला है, तो ये सीधा जुड़ेगा ये। तो ये जोड़ने के बाद क्या आएगा 4 3 2, मतलब ये 9 आएगा, नीचे 9 आएगा। और ऊपर में हम अगर देख रहे हैं तो A के जगह पे 3 रखना है, मतलब ये 9 होगा। 2 × 9 प्लस 3 × 9 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 4 × 9। हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं सब जगह 9 है, तो कॉमन तो ले सकते हैं ना 9 को। तो यहाँ पे बचा क्या 2 + 3 + 4, तो यहाँ ये 9 से ये 9 चला गया, तो यहाँ हमारे पास जो आ रहा है वो 9 आ रहा है, और ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही है। उम्मीद कर रहे हैं मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें PQR का रेशियो दे रखा है 1:2:4 दे रखा है, और हमसे जो पूछा जा रहा है वो रूट के अंदर ये 5P² + Q² + R² पूछा जा रहा है। ये रूट पूरे के ऊपर है, ध्यान रखेंगे प्रश्न में सिर्फ यहाँ तक दे रखा है, तो आप इसको पूरे के ऊपर मानेंगे। तो करना क्या है, यहाँ पे हम अगर ऑप्शन से देखें ना तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर है, क्योंकि 1 के जगह P की जगह पे 1, Q की जगह पे 2 और R की जगह पे अगर हम 4 रखते हैं
तो रूट के अंदर से कुछ ना कुछ नंबर निकल के आएगा, लेकिन PQR नहीं निकल के आएगा। और यहाँ पे सबके साथ PQR लिखा हुआ है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए ही हमारा एक राइट आंसर दिख रहा है। लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर क्या आएगा 5 और p के स्क्वायर मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर फिर 1 ही होगा, और 1 में 5 से मल्टीप्लाई तो 5 ही होगा, प्लस q का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा क्योंकि 2 है, और r के जगह पे 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16। तो आपको दिख रहा है कि 16 और 4 20 होता है, अब 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25, और 25 का जो रूट निकल के आएगा बाहर वो 5 निकल के आएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें लिखा गया कि x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर है 4xy के। तो हमसे जो पूछा जा रहा है वो x रेशियो y पूछा जा रहा है कि x रेशियो y क्या होगा। तो आप अगर इसको बनाएं तो कैसे बनाएंगे इसको, अगर मैं 4xy को इधर लेके चला आता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy होगा बराबर 0। अलजेब्रा का कुछ फार्मूला याद है, उसी पर ये दिख रहा है हमें, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी के बेस पे ये हमको दिख रहा है क्योंकि ये a स्क्वायर इसको मान लेंगे, इसको b स्क्वायर और माइनस 2ab, मतलब 4xy को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2xy, 2 और इस पूरा को a और b मानेंगे, इसको मान सकते हैं ना। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर, इसी के बेस पे क्योंकि a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 और a और b, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। और इसके बराबर जो है वो 0 है, तो ये स्क्वायर है तो इधर आके रूट चढ़ेगा, तो रूट 0 पर रूट चढ़ेगा तो आंसर 0 ही आएगा। तो सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर 0। तो x बराबर 2y, तो x रेशियो y क्या आएगा, ये 2 इधर आ जाएगा और 1 उधर चला जाएगा, तो मतलब x और y का जो रेशियो आ रहा है वो 2:1 आ रहा है। और हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अलजेब्रे के बेस पे ये पूछा गया है हमारा रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से, आप इसको एक बार खुद से ट्राई ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि 5x स्क्वायर माइनस 13xy प्लस 6y स्क्वायर बराबर अगर 0 है तो x रेशियो y क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, इसको तो क्या करेंगे 5x स्क्वायर माइनस इस 13xy को 10xy माइनस 3xy प्लस 6y स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। मतलब ये 13xy को हम ऐसे लिख सकते हैं 10xy और माइनस 3xy लिख सकते हैं, और हम कॉमन लेंगे दोनों जगह इसको। तो जैसे ही इसको कॉमन लेंगे तो 5x बाहर निकल के आएगा और इसके अंदर में है x माइनस 2y। उसी प्रकार से यहाँ से माइनस 3y को अगर हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास जो आएगा यहाँ पे x माइनस 2y बराबर 0। हमारे पास दो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, एक वैल्यू आ रहा है x माइनस 2y और एक वैल्यू आ रहा है हमारे पास 5x माइनस 3y बराबर 0 है दोनों के। तो जैसे ही अगर हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2y बराबर अगर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको देखें x बराबर 2y हो जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा x और y का जो वैल्यू आ रहा है वो 2:1 आ रहा है। उसी प्रकार से अगर हम इसको देखें तो 5x बराबर 3y होगा, माइनस में है तो उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आ रहा है हमारे पास x y का जो रेशियो वो 3:5 आ रहा है। तो या तो ये वैल्यू होगा और या तो ये वैल्यू होगा, दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है 3:5 और 2:1, मतलब 2:1 और 3:5 ये दोनों वैल्यू
है और ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही है। उम्मीद कर रहे हैं मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि 2 के पावर 4 रेशियो 2 के पावर 3 है, तो उसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। और ये जो प्रश्न है वो हम बताना चाहेंगे कि ये एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। पावर के जो बेस को हम समझेंगे वो एक्सपोनेंट के जब चैप्टर हम पढ़ेंगे उस पर हम समझेंगे। फिलहाल हम इसके थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि अगर किसी के पावर x के पावर m है और x के पावर ही n है तो हम इसको x के पावर m माइनस n लिखते हैं बेस सेम होने पे। ठीक है, यहाँ दोनों जगह बेस सेम है तो पावर घट जाएगा। उसी प्रकार से हम इसको भी लिखेंगे। अगर 2 के पावर 4 है और नीचे 2 के पावर 3 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 माइनस 3 और नीचे नहीं कुछ तो 1 होता है, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 के पावर 1 और नीचे 1 है, तो आंसर में क्या आएगा 2:1। उम्मीद कर रहे हैं मेरी बातों को आप समझ गए होंगे और इसका जो ऑप्शन है ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न भी सेम इसी तरह से खुद से एक बार ट्राई जरूर करें इसको। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया कि 2 के पावर 31 रेशियो है 4 के पावर 13, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 के पावर 31 अपॉन 4 के पावर 13 ऐसे लिख सकते हैं। और आपको पता है कि बेस सेम होने पर पावर घटता है, यहाँ पर बेस सेम नहीं है तो हम इसको ऐसे करेंगे 2 के पावर 31 और नीचे 4 है तो 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं 4 और इसके पावर पे 13 ये हो सकता है। तो हमारे पास जो आएगा वो 2 के पावर 31 और नीचे में आएगा 2 के पावर 26। एक बात बताना चाहूँगा कि पावर पे पावर होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे 26 हो गया। अब हमारे पास देख रहे हैं कि बेस सेम है तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो 2 के पावर 31 माइनस 26, नीचे नहीं कुछ तो 1 होगा, तो ये आएगा 2 के पावर 5 नीचे 1 बराबर 32:1 आएगा, क्योंकि 2 के पावर 5 32 होता है और हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो उम्मीद कर रहे हैं सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने टाइप को शुरुआत करेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। समझ में आ रहा है लाइक सब्सक्राइब कमेंट एक बार ज़रूर करें।